नमस्कार। कोविड-19 टास्क फोर्स में आप सभी स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हल्के या लक्षणहीन कोविड-19 रोगियों या मामलों के होम आइसोलेशन यानी घर में अलग होकर रहने के बारे में। पहले समझते हैं कि होम आइसोलेशन का सुझाव कब दिया जाता है। लक्षणहीन या मामूली लक्षण वाले संक्रमित व्यक्ति को ही उनके उपचार कर रहे मेडिकल ऑफिसर यानी चिकित्सा अधिकारी होम आइसोलेशन की सलाह दे सकते हैं। इनमें लक्षणहीन मामले वो माने जाते हैं जो प्रयोगशाला द्वारा जांच में पॉजिटिव आने के बाद भी कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं दिखाते और साथ में कमरे की हवा में उनके शरीर का ऑक्सीजन स्तर 94% से ज्यादा होता है। इसी तरह चिकित्सक द्वारा घोषित मामूली लक्षण वाले मामले वो माने जाते हैं जिनके ऊपरी सांस लेने वाली प्रणाली में बुखार के साथ या उसके बिना प्रभाव होने पर भी सांस की परेशानी नहीं होती और कमरे की हवा में उनके शरीर का ऑक्सीजन स्तर 94% से ज्यादा होता है। पर मामूली या लक्षणहीन मामले भी गंभीर हो सकते हैं, इसलिए मरीज के साथ रोज संपर्क में रहें और सुनिश्चित करें कि आपके और मरीज के परिवार वालों के पास इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी का नंबर हो। अब बात करते हैं होम आइसोलेशन यानी घर में अलग रहने के लिए जरूरी प्रबंधों की। जैसे क्या घर में मरीज को अलग रखने के अलावा परिवार को भी अलग रहने की सुविधा है? क्या घर में मरीज की 24 घंटे देखभाल करने वाला कोई है? क्या सहायक और अस्पताल के बीच में आइसोलेशन की पूरी अवधि के लिए संपर्क करने का सिस्टम बिठाया गया है? इसके साथ ही सहायक और परिवारजनों को 14 दिन तक क्वारंटीन रहना जरूरी है और तब तक घर से बाहर नहीं निकलें और रोगी के करीबी लोगों को कोविड शिष्टाचार का पालन और चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताई गई सारी दवाइयां खाने को कहें। इन कुछ खास मामलों में चिकित्सक की इजाजत लेकर ही मरीज को होम आइसोलेशन कराएं, जैसे कि 60 साल से ऊपर के मरीज या जिनको अन्य परेशानियां हों, जैसे कि ऊंचा रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारी या पुरानी फेफड़ों, जिगर, गुर्दों की परेशानी, दिमाग और नाड़ी का रोग हो, HIV या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो और जिनकी कैंसर की थेरेपी चल रही हो। जब पेशेंट को होम आइसोलेशन की मंजूरी मिल जाती है, तब पेशेंट और सहायक दोनों को 2 लेयर वाला मास्क और N95 मास्क पहनना चाहिए। मास्क हर 8 घंटे में बदलने चाहिए और 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से कीटाणु रहित करके कूड़ेदान में डालने चाहिए। मरीज को एक हवादार कमरे में बिल्कुल अकेला रहना चाहिए। रोगी को दिन भर आराम और अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ पीने चाहिए। मरीज को और देखरेख करने वाले को रोजाना उपचार कर रहे डॉक्टर से संपर्क रखना चाहिए। रोगी को लगातार बुखार और SpO2 स्तर की जांच करनी चाहिए। और जब तेज बुखार, बुरी खांसी, 1 मिनट में 24 बार से ज्यादा सांस चलने लगे या फूलने लगे, कमरे की हवा में SpO2 स्तर 94% से नीचे हो जाए, छाती में दर्द या जकड़न हो, मानसिक असंतुलन या उठने में दिक्कत हो, तो मरीज को तुरंत अस्पताल रेफर करें। अब देर न करें, इस जानकारी को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि होशियारी और हिम्मत से ही हम मिलकर कोविड-19 को भगा पाएंगे। मास्क, साबुन, 2 गज की दूरी के संग टीका, ये 4 सुरक्षा कवच ही हमें इस महामारी से बचाएंगे। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें। और अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी कोविड-19 टास्क फोर्स की अन्य फिल्में।